उज्जवल भविष्य की प्राप्ति के लिए रुद्र सविता देवी के विधेयात्मक लाभ हम सभी को प्राप्त है। इसी भाग जन जन तक पहुंचाने की व्यवस्था बना दी है। अब मनुष्य शांति संतोष पाने के लिए व्याकुल है। उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए ऋषियों ने देव संस्कृति का विकास किया था। उसके आधार पर उभरे सुसंस्कृत व्यक्तियों द्वारा पहले भी धरती पर स्वर्गीय सतयुगीय परिस्थितियां बनाई गई थी और आज भी बनाई जा सकती हैं। मनुष्य पनपे इसी भावना से यह आहुति अर्पित जागृत और समर्पित भी रहे हैं। उनकी शक्ति अनुदान दिव्य प्राण प्रवाह हमारे लिए आज विकसित होता है। हम सबके मन अंतःकरण ऋषियों के प्राण धारणाओं से ओतप्रोत होकर हमें उनके पद चिन्हों पर गतिशील बनाए। इस भावना के साथ ये आहुति समर्पित की जा रही है। समर्पित कर रहे हैं। हमारी आंतरिक प्रकृति स्वाभाविक होकर के उससे मुक्त होकर बाह्य प्रकृति की सहयोगी बने। प्रकृति में
लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। अब प्रश्न उठता है, ये संस्कार है क्या? संस्कार एक आध्यात्मिक उपचार है जिसकी भट्टी में तपने के बाद ही व्यक्ति प्रखर, प्राणवान, तेजस्वी, ओजस्वी बनता हुआ चला जाता है। निर्माण दर्शन का भाष्य करते हुए सबर मुनि लिखते हैं, संस्कारो नाम च भवति यस्मिन् जाते पदार्थ भवति योग्यः कस्यचिदपि। यानी संस्कार वह प्रक्रिया है जिसके होने से कोई व्यक्ति या कोई पदार्थ किसी कार्य के योग्य बन जाता है। चलिए वह व्यक्ति बन जाता है, मान लिया, लेकिन पदार्थ कैसे बनता है? चलिए एक और छोटा सा उदाहरण देखते हैं। आपने रास्ते में पड़े पत्थर को देखा है कि नहीं देखा? आप बताते भी जाएंगे, नहीं तो घर में दिमाग लगा हुआ है, पत्थर कहाँ पता ही नहीं चला, है ना? इसीलिए आप बताते भी जाएंगे कि आपकी अंधेरे की दहशत में जो समस्त मानव जाति थरथरा रही है, उनसे उबार कर नई सोच और नए संकल्प के साथ में उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर किया जाए। इसी समय वर्तमान समय में युग ऋषि की महाक्रांति का प्रचंड प्रभाव चल रहा है और इस बार किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, ये समस्त मानव जाति के उज्जवल भविष्य के लिए संरचना होनी है। पूरी मानवता के विकास के लिए इसकी संरचना होनी है। तो इस पुकार को नव युग के आगमन तक के और जब तक अंधेरी रात गुजर नहीं जाती तब तक हमें रुकना नहीं। इस समय हमें पूरे समर्पण भाव के साथ में गुरु सत्ता और मातृ सत्ता के चरणों में अपने आप को समर्पित कर लेना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक कि हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता। और हमारा लक्ष्य क्या है? आज के समय में हमारा लक्ष्य होना चाहिए परम पतनीय माता जी के जन्म शताब्दी तक के समाज में व्यापक क्रांति। आप सभी को ज्ञात ही होगा कि 2022-23 को नारी सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया। सभी को जानकारी है कि नारी सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया और अखिल विश्व गायत्री परिवार कई कार्यक्रमों के माध्यम से नारी सशक्ति, नारी जागरण की ओर कदम भी बढ़ाते हैं। अब आप सोच रहे हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है? तो भाई बहनों, आपने देखा होगा जब एक छोटा सा दीपक जलता है ना, जब एक छोटा सा दीपक जलता है और हल्की भी यदि हवा आ जाए तो वो बुझा देता है, लेकिन उसी समय यदि कहीं आग लगी और प्रचंड आंधी आ जाए तो क्या होता है? अग्नि और प्रदीप्त हो जाती है, अग्नि और प्रचंड हो जाती है। इसलिए देश की जागृत बहनों आगे बढ़ो, अपने उत्तरदायित्व को समझो, स्वयं समर्थ बनते हैं, अपने जैसी और बहनों को भी समर्थ बनाओ, स्वयं को पहचानो और अपनी शक्ति को जगाओ। और इसके लिए हमारी बहन ने कल कई सूत्र भी दिए हैं कि हमारी बहनों को कैसे उठना है, उसके अंदर क्या क्या गुण है और उन गुणों के सहारे हम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को कैसे विकसित कर सकते हैं। यदि ऐसा हो गया तो परम माता जी की जन्म शताब्दी पर उठाया जाने वाला यह कदम उनके द्वारा शुरू किए गए कार्य का एक विराट विस्तार है। भाई बहनों, हम लोगों का ये जो जन्म हुआ है ना, बहुत ही ऐतिहासिक समय में है, बड़े शानदार समय में है। ऐसे शानदार समय में हुआ है जब ईश्वर ने हमें पुकारा, समय ने हमें पुकारा, महाकाल ने हमें पुकारा है, गायत्री ने हमें पुकारा, परम बुजुर्ग ने हमें पुकारा। इस पुकार को हम सुनी ना करें, इस पुकार को हमें समर्पित करके अपने गुरु के चरणों में समर्पित हो जाने का ये समय है। जैसे कि परम बुजुर्ग ने अपने गुरु के प्रति समर्पित कर दिया था अपने आप को, परम माता जी ने परम बुजुर्ग के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया था। उनके प्रति अनन्य निष्ठा थी, अनन्य श्रद्धा थी, अनन्य समर्पण। समर्पण किसका था? शिवाजी। शिवाजी का समर्पण आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा कि क्या था समर्पण? कि एक बार जो शिवाजी थे उनको राजमहल में पता चला कि जो उनके गुरु है समर्थ गुरु रामदास है, वे अपने आंखों के दर्द से बड़े पीड़ित थे, बहुत परेशान, बहुत तड़प रहे। जैसे ये सूचना उन्हें मिली वो नंगे पांव दौड़ते हुए अपने गुरु के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि गुरुदेव आंखों के दर्द से बहुत पीड़ित है, बहुत तड़प रहे हैं। सारे वैद्य उनका इलाज करने के लिए लगे हैं, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं। सारे शिष्य दोनों हाथ जोड़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें आराम नहीं मिल रहा। वो ऐसे ही आंखों के दर्द से बहुत पीड़ित है। जब उनका दर्द देखा नहीं गया तो शिवाजी उनके पास पहुंचे और उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी आंखों के दर्द को कैसे दूर कर सकता हूँ? शिवाजी ने अपने गुरु से पूछा। तब उनके गुरुदेव ने कहा, यदि कोई मुझे शेरनी का दूध ला करके दे दे।
उनके गुरु समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा कि कोई मुझे सेठ का दूध ला करके दे दे तो मेरे आंखों का दर्द ठीक हो सकता है। जैसे ये बात सुनी सभी के कदम पीछे हो गए, लेकिन शिवाजी गए और उन्होंने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और सेठ का दूध लेने के लिए निकल पड़े। चलते 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 वो घनघोर जंगल में पहुंचे। बीच जंगल में पहुंचकर देखते क्या है कि एक शेरनी अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। जैसे ही मनुष्य के आने की आवाज सुनी वो सतर्क हो गई, वो तन करके खड़ी हो गई कि कहीं मेरे बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे। तब शिवाजी ने कहा, माँ मैं आपका भोजन करने के लिए तैयार हूँ, माँ मैं आपका भोजन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज मेरी सबसे ज्यादा मेरी आवश्यकता मेरे गुरु को। मेरे गुरुदेव आंखों के दर्द से बहुत पीड़ित है, बहुत तड़प रहे हैं और ये दर्द सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हैं। वह ऐसी प्रार्थना करके हाथ जोड़ करके बैठ गए। अचानक आवाज आई, पुत्र शिवा। शिवाजी ने आंखें खोल कर देखे तो सामने स्त्री यानी कि उनके जो गुरुदेव थे समर्थ गुरु रामदास जी आंखों में आंसू लिए दोनों हाथ फैलाए और पुकारने लगे, पुत्र शिवा। शिवाजी ने कहा, गुरुदेव ये कैसी लीला है? तो समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा कि पुत्र मुझे पाकर सब ये कहते कि मैं धन्य हो गया कि समर्थ गुरु रामदास जी मेरे गुरु हैं, लेकिन तुम जैसा शिष्य पाकर आज मैं धन्य हो गया कि मुझे तेरा जैसा शिष्य मुझे मिला है। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसे होना चाहिए हमारा समर्पण। ऐसा समर्पण यदि हमारे अंदर हो गया तो हम उस शिष्यत्व के यानी कहना चाहिए ऊंचाई में हम पहुंच जाते हैं जहाँ गुरुदेव स्वयं कहते हैं कि आज मैं धन्य हो गया ऐसा शिष्य पाकर। भाइयों बहनों, यही समर्पण, यही अनन्य शक्ति, यही हमें अनन्य भक्ति, समर्पण और आस्था निष्ठा हमारे भी हमारे गुरु सत्ता के प्रति होना चाहिए, जिससे कि महाकाल शेष झुका
सेवा समर्पण की अब चर्चाएं कहीं नहीं दिखाई देती, न परिवारों में, समाज में, न रिश्ते नातों में। होती हैं तो केवल स्वार्थ की बातें, होती हैं तो मात्र धनार्जन की बातें, भूमि के बंटवारे की बातें, अपने पराई की बातें। श्रेष्ठता और सम्मान की ओर नहीं बल्कि वासना और भ्रष्टा की ओर सबकी आंखें लगी हुई हैं और सब किसी में सुख की खोज कर रहे हैं। संसार पर दृष्टिपात करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे महाविनाशी काली घटाएं चारों ओर छा रही हैं। बढ़ते युद्धोन्माद को देखें तो लगता है पृथ्वी कभी कहीं शमशान में परिणत न हो जाए। सामाजिक समस्याओं को देखें तो आज अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे राष्ट्रीय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, जनसंख्या वृद्धि, आतंकवाद, व्यभिचार, आज अनेक समस्याएं जो है हमारे समाज के वातावरण को दूषित कर रही हैं और ऐसा दूषित कर रही है कि इस दूषित वातावरण का प्रभाव हमारे परिवारों पर भी पड़ रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखो तो युद्धोन्माद, वर्ग संघर्ष जैसी महाविनाशी काली घटाएं समस्त संसार पर छाती चली जा रही है। प्रकृति अलग अपने रौद्र रूप में आ रही है। भूकंप, तूफान कभी भी कहीं भी आ जाते हैं, क्षतिग्रस्त करके चले जाते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन हो रहा है। समाज और राष्ट्र में जब भी विपत्तियां और समस्याएं आती हैं उनका एक ही कारण होता है। क्या कारण होता है कि मनुष्य की दुर्बुद्धि, मनुष्य का अचिंतन चिंतन, मनुष्य के दुष्कर्म जो सामूहिक होकर इकट्ठे होकर सारे समाज के वातावरण को दूषित करते हैं और उसी दूषित विचार जब समाज में व्याप्त रहते हैं तो वो अपने और लोगों को खींचते हैं। तो प्रश्न है, क्या समस्त समाज की इसी प्रकार दुर्दशा होती रहेगी? क्या समाज के वातावरण को सुधारा नहीं जा सकता है? इसका कोई उपाय नहीं है? क्या मनुष्य को विनाश से बचाकर सही मार्ग दिखाने के सारे उपाय आज समाप्त हो गए हैं? नहीं, ऋषि कहते हैं कि नहीं, एक उपाय है। एक उपाय है। क्या उपाय है वो? यज्ञीय चिंतन, यज्ञीय आचरण, यज्ञीय कर्म और यज्ञीय परंपरा। ऋषि कहते हैं यदि मनुष्य अपने विचार और आचरण को यज्ञमय बना ले, श्रेष्ठता को धारण कर ले, तो उसके त्रास, कष्ट ये सब समाप्त हो गया और वो मनुष्य विनाश से भी बच सकेगा। ब्रह्मवादिनी गार्गी ने एक बार याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछा कि मनुष्य इतना समर्थ प्राणी है, फिर भी उद्विग्न, उद्दंड, अभावों और असंतोषों से ग्रस्त क्यों रहता है? तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि इसलिए क्योंकि मनुष्य का जीवन यज्ञ की तरह है, लेकिन वो जीता यज्ञ की तरह नहीं है। जीवन यज्ञ की तरह है, लेकिन वो जीता यज्ञ की तरह नहीं है। वास्तव में अगर देखा जाए, विचार किया जाए तो कोई भी समय, कोई भी काल, कोई भी युग अच्छा या बुरा नहीं होता है, बल्कि उस कालखंड में रहने वाले मनुष्यों का चिंतन, उस समय रहने वाले मनुष्यों का चिंतन और आचरण ही उसे अच्छा या बुरा बनाता है। युग के निर्माण में, समय के निर्माण में, परिस्थितियों के निर्माण में, वातावरण के निर्माण में विद्वानों की, बुद्धिमानों की और विभूतिवानों की बड़ी भूमिका होती है, महती भूमिका होती है। विद्वान, धनवान, प्रतिभावान मनीषी अपने अपने क्षेत्र द्वारा समाज के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाने में समर्थ हो सकते हैं। यदि इनका चिंतन शेष हो जाए तो समाज को सकारात्मक परिवर्तन की ओर मोड़ा जा सकता है। और जब कभी कुछ ऐसे लोग दिशा व कर्तव्यों से भटक जाते हैं, तब सामान्य लोग भी उसी भटके चुंबकत्व से खींचकर उधर चले जाते हैं और दुष्कर्म करने लगते हैं और बुरे युग का, बुरे समय का सूत्रपात हो जाता है। सौभाग्य से हमारा देश विभूतिवानों का देश है। अनेक विभूतियां हैं हमारे देश में। धर्माचार्य बड़ी विभूतियां होती हैं, शिक्षा शास्त्री बड़ी विभूतियां होती हैं, साहित्यकार बड़े विभूतिवान होते हैं, कलाकार बड़े विभूतिवान होते हैं, वैज्ञानिक तो होते ही हैं विभूतिवान, और राजनीतिक भी विभूतिवान होने चाहिए। और ये सभी विभूतिवान लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाने की ओर निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, परंतु कभी यदा तदा कुछ एक इनमें से अपने मार्ग से भटक जाएं तो फिर वहीं से समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। धार्मिकों को देखें अगर तो धर्म तंत्र की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है समाज के लिए, व्यक्ति के निर्माण के लिए, परंतु धर्म का सही स्वरूप समाज को बताना बहुत आवश्यक है। धर्म मात्र पाखंड बनकर न रह जाए। धर्म, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, धर्म अत्यंत व्यापक विषय है, इसके अनेक अर्थ, अनेक परिभाषाएं हो सकती हैं, परंतु मोटे तौर पर अगर देखा जाए, इसके मूल उद्देश्यों को समझा जाए तो धर्म जो है वो एक ही अर्थ है कि
श्रेष्ठ कर्म करना, परमात्मा के अनुरूप कर्म करना, परमात्मा के अनुकूल कर्म करना, परमात्मा जैसा चाहता है वैसा जीवन जीना, यही धर्म है। दूसरों के लिए जीना यही धर्म है। परमात्मा के बताए मार्ग पर चलना, दूसरों के हित की सोचना और दूसरों के लिए करना। शिक्षा के को देखें तो शिक्षा के विषय में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि शिक्षा वह मंत्र है जिससे धरती पर स्वर्ग को उतारा जा सकता है, परंतु आज शिक्षा की वह क्रांति अभी दिखती नहीं है जिसमें चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त गढ़े जाते थे। इसी प्रकार साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है कि साहित्य के बल पर समाज को रास्ता दिखाया जा सकता है। कहा भी जाता है कि साहित्य को जो समाज के हित में रत हो, जो समाज का मार्गदर्शन करे, समाज का नेतृत्व करे, समाज को प्रेरित करे, उसको सच्चा साहित्य कहा जाता है। लेकिन आज कितनी मात्रा में ऐसे साहित्य का सृजन हो रहा है जो प्रेरणाप्रद हो, जिसे पढ़कर हमारी युवा पीढ़ी के भीतर देश प्रेम का जज्बा पैदा हो सके। भगत सिंह की तरह, अशफाक उल्लाह खां की तरह जो फांसी का फंदा चुनने वाला जज्बा था तो पैदा हो सके। कहाँ है ऐसा साहित्य समाज में? समाज के निर्माण में कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वे चाहे मूर्ति कला हो, चित्रकला हो, नाट्य मंचन हो अथवा फिल्म जगत हो। यदि कदाचित ये अपने कर्तव्यों की पूर्ति न कर पाएंगे तो हमारी युवा पीढ़ी को उचित मार्ग कौन दिखाएगा? कौन करेगा फिर समाज का निर्माण? आज हमारे समाज में अधिकांश युवा पीढ़ी ऐसी है जो शिक्षा तो प्राप्त कर रही है परंतु विद्या से अनभिज्ञ है। शिक्षा प्राप्त कर रही है लेकिन विद्या से अनभिज्ञ है। फिर कैसे हो उसके सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास, कैसे हो उसके व्यक्तित्व का विकास? आज ये समस्या बहुत बड़ी है, युवा पीढ़ी की समस्या बहुत बड़ी है। घर घर में ये समस्या है कि युवा पीढ़ी अनुकूल नहीं है। हम सबके लिए ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन कुछ तो है कहीं कहीं, कुछ तो कहीं है जो उसको प्रेरणा नहीं मिल रही, उसको साहित्य नहीं मिल रहा, उसको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, उसको नेतृत्व नहीं मिल रहा, कुछ तो कहीं कमी हो रही है। तो सर्वांगीण व्यक्तित्व को जिंदा जलाने जैसे घोर पाशविक कृत्य करने वाले निश्चय ही, लेकिन सारी आशा आज निराशा में बदल गई है। आज आवश्यकता है कि व्यक्ति के विचारों और कार्यों में परिवर्तन लाया जाए, व्यक्तित्व निर्माण की आशा को पुनः जागृत किया जाए। और यज्ञ का यही अभिप्राय है कि हमारे विचारों और हमारे कर्मों में परिवर्तन हो, हमारी जीवन शैली परिवर्तित हो। यदि हम चिकित्सा क्षेत्र में हैं तो बीमार को ऐसी औषधि दें जिससे उसे लाभ हो और अनावश्यक राशि मरीज से ना लें। यदि हमने ऐसा कर लिया तो समझ लें कि हमने यज्ञ कर लिया, यज्ञ जीवन जी लिया। यदि हम दुकानदार हैं तो ग्राहक को बिना मिलावट का सामान सही नाप तौल से दें, उचित मूल्य पर दें। यदि हमने ऐसा कर लिया है तो समझ लें कि हमने यज्ञ कर लिया है, यज्ञ जीवन जी लिया है। हम किसी भी कार्य को करते हो अपने कर्तव्य की उपेक्षा ना करें तो समझे हमने यज्ञ जीवन जी लिया है, हमने यज्ञ कर लिया है। केवल अग्नि में आहुति डालना ही यज्ञ नहीं है, बल्कि विचारों और कर्मों से दूसरों का हित करना, दूसरों के लिए कुछ करना, यह भी यज्ञ है। आज के समाज की स्थितियों को हम लोग ही मिलकर सुधार सकते हैं यदि हमारा अंतःकरण जागृत होकर ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, त्याग, प्रेम, सेवा की भावना पैदा करेगा। तभी समाज की ये दुखदायी जो परिस्थितियां हैं इनका अंत हो सकेगा और ये कार्य होगा यज्ञीय जीवन जीने से। आश्रम और विश्व के भूभाग में हो, तू केवल अपने कर्मों से ही राजा, रंग, स्वस्थ, लंगड़ा, मालिक, सेवक आदि रूपों में रहकर कर्म फल भोगता है। इसलिए तू उत्तम कर्म कर, अर्थात याज्ञवल्क्य ऋषि का एक बार राजा जनक से संवाद हुआ। राजा जनक ने उनसे पूछा कि हे ऋषिवर, हमारे शास्त्रों में यज्ञ को प्रतिदिन किया जाने वाला कर्म कहा गया है, परंतु कभी यदि हमारे पास यज्ञ के निमित्त साधन, सुविधा, सामग्री उपलब्ध ना हो तो हम कैसे यज्ञ करेंगे? फिर हम यज्ञ नहीं करते होंगे। जैसे यज्ञ कृत्य में दुग्ध और घृत से आहुतियाँ दी जाती हैं, तभी हमारा यज्ञ पूर्ण होता है। यदि कभी ऐसा समय आ जाए कि हमारे यहाँ पशुधन समाप्त हो जाए, लोग पशुओं को कटने हेतु बूचड़ खानों में बेचने लगे, सर्वत्र घी और दुग्ध का अभाव हो जाए, तब हम यज्ञ नहीं कर पाएंगे। तब हम यज्ञ कैसे करेंगे? याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि हे राजन, तब भी हमें यज्ञ करना होगा, तब हमें वृक्ष, वनस्पतियों और औषधियों से आहुतियाँ देनी होंगी, लेकिन यज्ञ करना होगा। राजा जनक ने याज्ञवल्क्य ऋषि से फिर आगे पूछा, यह ऋषिवर, यदि ऐसा समय आ जाए कि वृक्ष वनस्पतियाँ भी समाप्त हो जाए, मनुष्य अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति है कि वृक्षों को नष्ट करने लगे होगी, लेकिन यज्ञ हमें कभी भी करना होगा। राजा जनक ने कहा, महर्षि, यदि कभी ऐसा समय आ जाए कि हम
में जल भी उपलब्ध न हो, शुद्ध जल का अभाव हो जाए, भविष्य में मनुष्य के द्वारा किए गए प्राकृतिक दोहन से जल का स्तर भूमि के नीचे बहुत नीचे चला जाए, जल का अकाल पड़ जाए अथवा नदियां दूषित हो जाए अथवा नदियां सूख जाए, शुद्ध जल की प्राप्ति न हो, तब हम जल के बिना फिर यज्ञ कैसे कर सकेंगे? निश्चय ही तब हम यज्ञ नहीं कर पाएंगे। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि राजन, तब भी हमें यज्ञ करना होगा और नित्य करना होगा, तब हमें भावना रूपी यज्ञ में भावना की आहुति देनी होगी, परंतु यज्ञ हमको नित्य करना होगा। तो बहनों भाइयों, ये दीप यज्ञ एक भाव यज्ञ है। ये जो भाव रूपी यज्ञ में भाव की आहुति है, विचार रूपी यज्ञ में विचार की आहुति है, ज्ञान रूपी यज्ञ में ज्ञान की आहुति है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि तुम्हारे घर में अंधेरा है तो अंधेरा है चिल्लाते रहने से अंधेरा दूर नहीं होगा, उसके लिए तुम्हें दिया जलाना पड़ेगा, प्रकाश फैलाना पड़ेगा। दिया जलाओ, प्रकाश फैलाओ, अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। हम कहीं भी किसी भी युग में हो, दीपों की तरह हम ज्योति का आवाहन कर सकते हैं, तब किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना तो हमारे पास फटेंगी, ना हमारे समाज में फटेंगी, ना हमारे परिवार में फटेंगी, और कोई भी बुराई हमारे पास नहीं रहेगी, और ना रहेगा अंधकार का साम्राज्य, और ना रहेगा अज्ञान किसी के भीतर। तो दीप यज्ञ का यही उद्देश्य है, और दीप यज्ञ का संदेश है कि जो विचारवान व्यक्ति हैं, जो प्रतिभावान लोग हैं, जो सामर्थ्यवान लोग हैं, वे समाज में आज संगठित हों, संगठन बनाकर आगे आए और इन विराट दीप यज्ञ की शक्ति से जुड़े, अपना जीवन समाज और राष्ट्र के हित में समर्पित करें। प्रभु इस देश को सतपथ दिखाओ, प्रभु इस देश को सतपथ दिखाओ, लगी जाओ आग भारत में बुझाओ, मुझे तो शक्ति इसको शांत कर दूं, लपट में रोष के शीश धर विषमता पूर्ण मिथ्याचार भागे, सभी का हो उदय नव ज्योति जागे, विजित हो प्यार से तक्षक विचैले, दयामय विश्व में सद्भाव फैले, दयामय विश्व में सद्भाव फैले। इन्हीं भावों के साथ आइए दीप यज्ञ का कर्मकांड प्रारंभ करते हैं। समव्याप्त है, किंतु उससे मिलने का आधार है पवित्र अंतःकरण। पवित्रता अर्थात निश्चलता, ईश्वर से संपर्क जोड़ने वाली जो भजन पूजन उपचार उपहार जैसे नगर शास्त्रों से भी हो सकती है, पर ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए उनके अनुरूप बनना पड़ता है। पवित्र अंतःकरण में ईश्वर का वास होता है। संत तुलसीदास जी कहते हैं,
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट जन चित्र न पावा। भगवान राम सभी के झूठे वेद खाए वहाँ समर्पण के साथ निश्चलता दी। मीरा, रैदास, तुलसीदास, कबीरदास जी के पवित्र अंतःकरण के कारण ही भगवान स्वयं उनके पास रहा करते थे और भक्त के अनुरूप बन जाया करते थे। हम देवत्व से जुड़ने के लिए, देव कार्य करने बनने के लिए मंत्रों द्वारा भावना, विचार और अंतःकरण को, आचरण को पवित्र बनाने की कामना करते हैं। यहाँ से हमारे एक दो स्वयंसेवक भाई बहन खड़े हो जाए, जरा हाथ में जल कलश लें। जल कलश ले लें अभिषेचन के लिए। सभी कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोद में रखें। यहाँ से जल का अभिषेचन होगा। सभी भावना करें कि हम पर पवित्रता की वर्षा हो रही है। हमारा शरीर धुल रहा है, आचरण पवित्र हो रहे हैं, हमारा मन धुल रहा है, विचार पवित्र हो रहे हैं, हमारा हृदय धुल रहा है, भावनाएं पवित्र हो रही हैं। यहाँ से सूत्र बोले जा रहे हैं, आप सभी दोहराते चलें। जैसे अग्नि में तपाने से धातुओं के विकार नष्ट होते हैं, वैसे ही प्राणायाम से इंद्रियों एवं मन के दोष दूर होते हैं। ऋषियों का कथन है कि यह प्राण ही शरीर तथा मन की मध्यवर्ती कड़ी है। यदि प्राणायाम द्वारा मन को साध लिया जाए तो शरीर एवं मन को आसानी से भगवत कार्य में लगाकर प्राण शक्ति से ओतप्रोत हुआ जा सकता है। इस वर्ष को नारी सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है। इस दिव्य अभियान को गति देने के लिए हम सब प्राण के आदि स्रोत सूर्य की प्रखरता से जुड़ने का भाव बनाते हुए प्राणायाम की क्रिया संपन्न करें। प्रार्थना करें कि हे विश्व के स्वामी, हे महाप्राण, हमारी निष्क्रियता को दूर करिए तथा मन को प्रकाश से आलोकित करिए। सभी भाई बहन कमर सीधी करके बैठें, ध्यान मुद्रा में बैठें और मंत्रोच्चार के साथ प्राणायाम की क्रिया संपन्न करें। मंत्र यहाँ से जैसे कि हमने कहा था कि तिलक किसे किया जाता है, तिलक जो श्रेष्ठ होता है उसे तिलक किया जाता है ना। और इस रोली के माध्यम से हम चंदन धारण कर रहे हैं, मस्तिष्क धारण कर रहे हैं। क्यों भी हम रोली को, चंदन को हमेशा मस्तिष्क पे क्यों लगाते हैं, शरीर में और कहीं क्यों नहीं लगाते हैं चंदन को? आप सभी को मालूम है कि ये मस्तिष्क क्या है, विचारों का केंद्र है। इसमें अच्छे विचार भी है, बुरे विचार भी है, सद्बुद्धि भी है, दुर्बुद्धि भी है। तो इन विचारों में हमेशा शीतलता बनी रहे, ठंडकता बनी रहे, इसके लिए हम चंदन धारण कर रहे हैं। चंदन लगाने का तात्पर्य यही है कि हम अपने मस्तिष्क को शीतल और शांत रखें, आवेश और क्रोध से बचें, हम कुविचारों को मस्तिष्क में हम प्रवेश न दें। जिस प्रकार चंदन का वृक्ष जहाँ होता है, आसपास के वृक्षों में भी वही सुगंधी फैल जाती है। हम भी जहाँ रहें श्रेष्ठ बने और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएं, यही यहाँ से भावना की गई है। तो आइए सभी कमर सीधी कर लें।
जिस स्थान पे आप बैठे हुए हैं उसी स्थान पे आप भूरज ले लें। यहाँ 24 कुंड यज्ञ संपन्न हुआ। अब यह स्थान दिव्य वातावरण में है। दिव्य वातावरण की भूरज आप ले लें। जहाँ आप बैठे वहीं से भूरज ले लें। आप इसे सामने रखें और यहाँ इसी पेटी का यहाँ से सूत्र बोला जा रहा है, आप सभी दोहरा दीजिए। आप भूरज को अपने मस्तक पर लगा दें। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। जितने भी महापुरुष महान नारियां हुई हैं उन्होंने संकल्प किया और सफलता ने उनके चरण चुने। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मैदान पर उतरते यही कहा था कि संकल्प के साथ किया गया कर्म सफलता की ओर ले जाता है। मनुष्य भी यदि संकल्पवान हो जाए तो अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए तो किसी कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, कुछ भी नहीं असंभव होता, कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प लिए जाते हैं। संकल्पों को जब साहस के सुदृढ़ चरण लिए जाते हैं। बाधाओं की क्या दिशा, बाधाओं की क्या दिशा रुख तूफान बदल सकता है। ले लिया जाए संकल्प यदि तो इंसान बदल सकता है। ले लिया जाए संकल्प यदि तो इंसान बदल सकता है। तो आइए हमारा संकल्प कैसा होना चाहिए, हम प्रस्तुत गीत के माध्यम से सुनते हैं। हमारा नया संसार बसाएंगे, हमारा नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे, हमारा
चाहिए कि 2026 में जो परमवंदनीय माता जी और अखंड ज्योति जो दीपक है उसका हम जन्म शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें अपने तन मन धन से सब अपनी प्रतिभा से अपनी शक्ति से हमें अपने आप को तैयार करना है, ठीक है ना। तो इसको हम किस प्रकार पूरी कर सकते हैं? तो इसके लिए परमपुज्य गुरुदेव ने 3 बातें कही। कौन सी 3 बातें हैं? वो है साधना, उपासना, आराधना। साधना यानी क्या है? साधना यानी अपने आप को साध देना। साधना अपने आप को तपा लेना। साधना यानी अपने आप को परिष्कृत करना। साधना भगवान की साधना में साधना है अपने आप को साधने का नाम है साधना। अपने आप को तपा ले वो साधना है। साधना अपने इंद्रियों को, अपने अर्थ को, अपने समय को, अपने विचारों को संयमित रखने का नाम है साधना। हमारे अंदर जो ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, अहंकार है, उसको निकाल लेने का नाम है साधना। साधना हमारी और प्रकार हो, इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है स्वाध्याय। स्वाध्याय जैसे अभी हमने बताया था कि परमपुज्य गुरुदेव ने 3200 साहित्य लिख करके लिख दिया है ना। 3200 और ऐसी कोई समस्या नहीं है कि परमपुज्य गुरुदेव ने लिखा नहीं। तो कोई भी समस्या हो, चाहे वो आंतरिक परेशानी हो, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, चाहे वो सामाजिक परेशानी हो, आप जो भी समस्या है उसके से मिला जुला जो साहित्य है परमपुज्य गुरुदेव ने लिखा उसका समाधान आप ढूंढ लीजिए। यदि नहीं है साहित्य कोई बात नहीं, आप अखंड ज्योति पत्रिका हमारे कार्यकर्ता भाई बहन अखंड ज्योति पत्रिका बुलाते हैं, आप अखंड ज्योति पत्रिका पढ़िए। हम ये नहीं कहते कि आप इकट्ठे पढ़िए, नहीं बुला सकते क्योंकि हमारे आसपास हमारे भाई बहन हैं, आप उनसे बोलिए वो आपके घर ला करके पहुँचाएंगे। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ दिन में 1 चैप्टर पढ़ करके सोना है। इससे क्या होगा? स्वाध्याय करने से क्या होगा? स्वाध्याय यानी कि स्वयं का अध्ययन। जब तक हम स्वयं का अध्ययन नहीं करते तब तक हमारे विचार श्रेष्ठ नहीं होते, हमारा चिंतन मनन श्रेष्ठ नहीं होता। और जब चिंतन मनन श्रेष्ठ नहीं होता है, विचार श्रेष्ठ नहीं होते तो जीवन को श्रेष्ठ नहीं हो पाता है। तो इसलिए जरूरी है कि सत्य साहित्य का सृजन हो, स्वयं का अध्ययन, स्वाध्याय हो, जिससे कि हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बनता हुआ चला जाए। इसके लिए अखंड ज्योति पत्रिका है, युग निर्माण जो पत्रिका है, आप साहित्य है, आप कोई भी सत्य साहित्य आप उठा करके पढ़िए और अपने चिंतन को श्रेष्ठ बनाते हुए चले जाए। अब दूसरा आता है उपासना, जो दूसरी बात कही गई है परमपुज्य गुरुदेव ने कही है। तो दूसरा उपासना। उपासना क्यों? साधना के पहले उपासना क्यों नहीं? साधना के बाद उपासना क्यों आई है? भाई जिस प्रकार हम खेत में बीज बोते हैं तो पहले क्या करते हैं? खेत की सफाई वही करते हैं कि नहीं? खरपतवार हटाते कि नहीं हटाते हैं? और यदि हमें कपड़ा कोई रंगना हो तो पहले से धुलाई करते हैं कि नहीं करते हैं? और उसके बाद में हम कपड़े पर रंग चढ़ाते हैं। यदि आप गंदे कुचले मेरे कपड़े पे आप रंग चढ़ाएंगे तो कपड़े पर रंग नहीं चढ़ेगा। तो इसीलिए पहले अपने आप को साधना पड़ता है और उपासना करते हैं हम ईश्वर की उपासना। उपासना यानी उपआसन यानी सामने बैठना। किसके सामने बैठना? सद्गुणों के सामुच्य के सामने बैठना। और सद्गुणों के सामुच्य का नाम क्या है? परमात्मा। तो परमात्मा के पास बैठने का हम प्रयास करें। आजकल क्या है, हमारे पास समय नहीं है, ये कह करके हम निकल जाते हैं। एक आपने बहुत अच्छा मैसेज पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि ईश्वर का अपने पुत्र मनुष्य के प्रति पत्र, कहीं सुना होगा, आपको पढ़ा होगा। उसमें ईश्वर ने अपने बच्चे से अपने मन की बात कही है। क्या मन की बात कही है? कि बेटा मैं तेरे से इतनी बार बात करने की कोशिश करता हूँ, तेरे से अपनी बात करने के लिए कहता हूँ, तेरी बात सुनने के लिए मैं लालायित हो जाता हूँ, लेकिन तेरे पास तो समय नहीं है। जब तो सुबह सो करके उठता है तो सुबह सो करके उठे तो अपने नहाता धोता नाश्ता करता टिफिन लेके अपने काम में निकल जाता है। तू तो मेरी तरफ नजर भी घुमा के नहीं देखता। जब तो रास्ते में जाता है अपने मोबाइल में लग जाता है, अखबार पढ़ने में लग जाता है, तभी एक बार भी मुझे याद नहीं करता है। जब तो ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर को शाम को आता है, तब मेरे मन में रहता है कि नहीं मेरा बच्चा मुझे एक बार तो याद करेगा। लेकिन मेरा बच्चा तो ऑफिस से आया और अपने घर गृहस्थी में हो जाता, अपने बच्चों में हो जाता है, लेकिन एक बार भी मेरी तरफ नजर घुमा के नहीं देखता है। और ऐसे ही करते वो सो जाता है और मैं बस इंतजार करते रहता हूँ। लास्ट मेरी उम्मीद खत्म हो जाती है कि मेरा बेटा मेरे से बात करेगा, लेकिन परमात्मा के बच्चे को, उनके बेटे को तो टाइम ही नहीं है। अपने मोबाइल चलाने से, अपने अखबार पढ़ने से टाइम ही नहीं है कि हम परमात्मा के पास थोड़ा टाइम बैठे। तो भगवान के पास बैठे, भगवान की उपासना करें, भगवान के साथ उनकी सुने, अपनी भी सुना, उनसे बातें करें।
कम से कम 15-20 मिनट का समय निकाल करके भगवान की उपासना करें। कैसी उपासना करें? हम 3 माला करके भगवान की उपासना करें। गायत्री महामंत्र से उपासना करें। गायत्री मंत्र नहीं आता, आपके जो भी इष्ट है आप उनकी उपासना करें। कम से कम 3 माला अवश्य करें। यदि आप माला नहीं कर सकते तो आप मंत्र लेखन करिए। आप अपने साथ मंत्र लेखन कर लीजिए। जब भी समय मिले, ऑफिस में समय मिले, ऑफिस में बैठकर, आप ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में बैठ कर लीजिए, कहीं पे बैठकर आप मंत्र लेखन करें। मंत्र लेखन करें। चलिए भाई, आप मंत्र लेखन भी नहीं करते, कोई बात नहीं। इसके बाद क्या करें? इसके लिए आप गायत्री चालीसा का पाठ करें। लेकिन उपासना होनी चाहिए, चाहे आप मंत्र जप करके करें, माला करके करें, चाहे आप मंत्र लेखन करके करें, चाहे गायत्री चालीसा का पाठ करके करें, लेकिन उपासना किसी न किसी रूप में आपकी होनी चाहिए। और उपासना इतनी प्रगाढ़ हो जानी चाहिए कि लाली मेरे लाल की जित देखो लाल, लाली देखकर मैं चली, मैं भी हो गई लाल। तो इतना हमारा चिंतन, चरित्र, आचरण सब भगवान के रंग में रंग जाना चाहिए। ऐसी हमारी उपासना होनी चाहिए। और जो तीसरी बात गणपति गुरुदेव ने कही है वो है आराधना। आराधना यानी कि भगवान की सेवा करना। देखिए, भगवान की सेवा वही कर सकता है जिसके पास ताकत होती है, जिसके अंदर शक्ति होती है, वही भगवान की आराधना करता है। हर किसी के बस की बात नहीं है भगवान की आराधना करना। हर कोई नहीं कर पाता है भगवान की सेवा। जब ताकत होती है वही भगवान की सेवा कर सकता है। तो भगवान की सेवा करना वही कर सकता है जिसके पास ताकत है। आप लोगों के पास ताकत है क्या? है कि नहीं? अरे कोई तो बोले आपको। सभी के पास ताकत है ना? तो भगवान की सेवा करना यही आराधना करते हैं। अब भगवान की सेवा कैसे करेंगे? भगवान का रूप है, शरीर है, तो भगवान की सेवा कैसे करें? अब भाई भगवान रहते हैं तो हाथ पे बनाते, बड़े बड़े से कपड़े पहनाते, अच्छे से पकवान बना करके खिलाते। अभी तो भगवान ऐसे पकवान बनाते खुद ही खा लेते हैं। ये कौन सी सेवा हुई भाई? हाँ, तो भगवान की सेवा ऐसे करते तो कहते कि हमने भगवान की सेवा करी। अब भगवान अरूप है, शरीर है, तो उनकी सेवा कैसे करें? तो भगवान ने ये जो सुंदर बगीचा बनाया, कौन सा सुंदर बगीचा बनाया? समाज रूपी सुंदर बगीचा बनाया है। उसको और अच्छा बनाने का प्रयास करें। सिया राम में सब ले जाने, इस समाज को सिया राम में मान करके उसकी सेवा करें, यही सच्ची आराधना। अब सेवा कैसे करें ये भी बात आती है। भाई किस तरीके से समाज की सेवा करें? तो इसके लिए गणपति जी बोलते हैं 2 तप की बात करें। 2 तप क्या है? 2 तप है समयदान और असमय। समयदान सभी जानते हैं कि जीवन है तब तक समय, जीवन समाप्त तो समय भी समाप्त हो। और ये अकाट्य सत्य है, ये कठोर सत्य है कि मुट्ठी में बंद रेत की तरह ये जीवन ना जाने कब फिसल के खत्म हो जाएगा, किसी को नहीं मालूम। किसी को मालूम है कि मैं इतने दिन जीने वाला हूँ या कल क्या होने वाला, किसी को नहीं मालूम। तो ये अकाट्य सत्य है कि मुट्ठी में बंद रेत की तरह ना जाने ये जीवन कब फिसल के खत्म हो जाएगा। तो क्यों ना इस जीवन का सही उपयोग करें। कम से कम 24 घंटे में से 2 घंटे नहीं निकल सकता, 1 घंटे का समय निकालकर आप समाज की सेवा करने के लिए अपनी भागीदारी हो। दूसरी बात कही है अंशदान। अंशदान में जो कमाई करते हैं, तो कमाता कौन नहीं, सभी कमाते हैं। अपना पेट भरने के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए सभी कमाते हैं, लेकिन उस कमाई को सार्थक करना है। गीता में भी कहा गया है कि जो स्वयं खाता है वो पाप का भागीदार बनता है। तो हमें पाप का भागीदार नहीं बनना, अपनी कमाई को सही दिशा में लगाना, सही इसमें कार्य में लगाना, लोक मंगल के कार्य में लगाना, शुभ कर्म के कार्य में लगाना। जहाँ शुभ कार्य हो रहे हैं, जो हॉस्पिटल बन रहे हैं, जहाँ स्कूल खुल रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, जहाँ ऐसे बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, उस शुभ कार्य में अपना अंश लगाएं और उसे सार्थक बनाएं, तो हमारा कमाना सार्थक हो जाता है। तो इस प्रकार हम साधना उपासना को अपने जीवन में स्थान दे, आराधना भगवान को कहना। और इसी के साथ में एक बहुत अच्छी बात है जो समयदान अंशदान की बात कही है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक चीज बहुत अच्छी जो हमारे पुराने कार्यकर्ता है वो जानते हैं, बहुत अच्छी बात कही ज्ञान घट और अन्य घट की। ज्ञान घट अन्य घट इसीलिए आप सभी संस्कारी सभी जानते हैं, आपको उत्तरदायित्व क्या है समाज के प्रति ये भी जानते हैं, क्योंकि हम समाज के ऋणी हैं और समाज से और होने के लिए हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम सिर्फ समाज से नहीं है, समाज को देना भी हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो कैसे दें?
इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने दो अच्छी चीजें रखी हैं कि हम संस्कारित नहीं, लेकिन हमारे बच्चों के अंदर भी जीवन के गुण देने की प्रवृत्ति उनके अंदर भी है। इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने ज्ञान घट और अन्य घट की बात की। ज्ञान घट अन्य घट यानी दो कलश आप रख लीजिए घर में, छोटे छोटे ऐसे दो कलश रख लीजिए आप, और एक कलश में बच्चा छोटा होता है उसकी मुट्ठी से जितने भी गेहूं हो या चावल जो भी आप देना चाहें तो आप उसकी एक मुट्ठी बस अनाज अन्य घट में डलवा दीजिए, और ज्ञान घट में आप 5 रुपए 10 रुपए रोज से जो निकाल सकते हैं आप उसके हाथ से डलवा दें। इससे क्या होगा, एक तो देने की प्रवृत्ति हमारे बच्चे के अंदर आएगी, बच्चे के अंदर संस्कार आएंगे और उसको ये मालूम है कि हाँ मेरे माता पिता समाज के लिए करते थे, मुझे भी ऐसा करना है, मुझे अपने बच्चों से भी ऐसा करवाना है। तो ये चीजें हमें करना है। यदि नहीं है तो आप अपना जो भी समय अंश है आप समाज के कार्य में लगा सकते हैं, लेकिन यदि ज्ञान में अन्य घट खोल देते हैं, यदि घर से स्थापित करते हैं पूजा स्थली में, तो हमारे जो कार्यकर्ता है आप उनसे संपर्क करके और उनसे व्यवस्था बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपने संकल्प को पूरा करने के लिए साधना, उपासना, आराधना को अपने जीवन में उतारें, और साधना की आराधना के प्रति जो तप दो तप कह गए हैं, समयदान और अंशदान, इसे अपने जीवन में धारण करें, तो वास्तव में जो संकल्प हमने लिया है उस संकल्प तक हम पहुँच जाएंगे। तो आइए सभी बाबा सीधी करके बैठे, बिल्कुल ध्यान मुद्रा में बैठे। यज्ञ शाला जब सुबह यज्ञ संपन्न हुआ तो हमने क्या किया, हमने कलावा रक्षा सूत्र बांधा हुआ था, तो इसके लिए सभी भाई बहन जिस हाथ में आपने कलावा बांधा है उसकी मुट्ठी ऊपर उठा ले, दाहिना हाथ ऊपर उठा ले, सभी दाहिना हाथ उठा ले। और जो हमारे प्रतिनिधि सभी दाहिना हाथ ऊपर उठाएं। यहाँ से संकल्प सूत्र बोला जा रहा है, आप सभी दोहराते चलें। अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति, मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दें। हे प्रभु हमारे संकल्प पूरे हो, हम सुख सौभाग्य श्रेय पुण्य तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने। आपसे दिव्य अनुदान पाने और उन्हें जन जन तक पहुँचाने की हमारी पात्रता बढ़ती रहे। कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसमें सभी देव शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं, क्योंकि इसमें धारण करने की क्षमता और पात्रता है। भारतीय संस्कृति का मूल आधार है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात समस्त विश्व ब्रह्मांड हमारा है, हम सबके तथा सब हमारे हैं। प्रज्ञा पुराण में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम का उदार विश्वास विकसित होता है, तभी मिलजुल कर रहना और मिल बांटकर खाने का व्यवहार चरितार्थ होता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इन सभी गुणों का संचार
अनवरत होता रहे। इसी भाव के साथ देव मंच के पास बैठे प्रतिनिधि मंत्र के साथ कलश देवता का पूजन करें। शेष कवि सज्जन अपनी भावनाएं समर्पित करें। मंत्र यहाँ से बोले जा रहे हैं। देव मंच पर जो आसीन प्रतिनिधि हैं कलश देवता का आवाहन गंध अक्षर पुष्प हाथ में लेंगे। मंत्र के साथ पूजन संपन्न करें। ईश्वर के साथ सानिध्य में जाने के गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी हो जाता है। बिना गुरु के ना तो ज्ञान प्राप्त होता है, ना ही हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। माया की रची हुई संसार दुर्गम समुद्र है और गुरु उस बहुत सारे से पार उतारने वाले मजबूत मौका है। सदगुरु गुरु का स्थान गोविंद से भी बड़ा माना गया है, जो हमें अज्ञान अंधकार से भटकते जीव को अपने ज्ञान रूपी आलोक से हमें आलोकित करते हैं, परमात्मा से साक्षात करवाते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सब होय, सत्य प्रीत नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। वास्तव में गुरु से बढ़ करके कोई नहीं है। आइए और सदगुरु को हम याद करते हैं, उनका अभिवंदन वंदन करते हैं और गीत के माध्यम से उनकी अभ्यर्थना करते हैं। जगते में गुरु महिमा है अपार, जगते में गुरु महिमा है अपार। गुरु कृपा से जन्म सफल हो, गुरु कृपा से, गुरु कृपा से
सृष्टि की आदि कारण माँ गायत्री का आवाहन पूजन करते हैं। हमारे मन का झुकाव देवत्व की तरफ होना चाहिए। मानव मन की गति को वायु से भी तीव्रगामी बताया गया है। इस गति की श्रेष्ठताओं की ओर अग्रसर करने के लिए अपने से श्रेष्ठों को नमन वंदन करके उचित अनुशासन में बांधा जा सकता है। देवताओं के सामर्थ्य, विशिष्टताओं एवं विभूतियों को अपने अंतस में धारण करें तथा उन्हें बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहें, तभी हम देव मानव महामानव बन सकते हैं। सभी परिजन दोनों हाथ जोड़कर जिस क्रम से कहा जाए उसी क्रम से देव शक्तियों को नमन वंदन करते चलें। सूत्र यहाँ से बोले जा रहे हैं, सभी उसे दोहराएं। श्रद्धा को सक्रिय बनाना ही पूजन का वास्तविक स्वरूप होता है। पंचोपचार पूजन के 5 प्रतीक हमारी 5 प्रकार की सामर्थ्यों के प्रतीक हैं, जिन्हें हम देव शक्तियों के निमित्त अर्पित करते हैं। देव मंच के पास नियुक्त प्रतिनिधि गंधाक्षर
पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य मंत्रोच्चार के साथ अर्पित करें। सभी लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे देव, गंध अक्षर के रूप में हमारे पुण्य कर्मों, हमारी अटूट श्रद्धा निष्ठा को स्वीकारें। पुष्प के रूप में हमारे अंतर का उल्लास आपको अर्पित है। धूप दीप के रूप में हमारी प्रतिभा और योग्यता को स्वीकार करें। नैवेद्य के रूप में हमारे साधन संपदा का एक अंश समर्पित है, इसे स्वीकार करें। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है, इसे सभी दोहराएं। प्रतिनिधि पूजन संपन्न करेंगे। से सभी भाई दोनों हाथ जोड़ें। सौभाग्य के क्षणों का बोध कराने का अवसर लेकर आए हैं। इस दीप यज्ञ में ऋषि मुनि, देव शक्तियां सभी पधारे हैं, सुख सौभाग्य संदेश लेकर आए हैं। यह दीप यज्ञ हमारे लिए और क्या क्या संदेश लेकर आया है, आइए हम गीत के माध्यम से हमें भी अपने जीवन के व्यक्तित्व के ध्यान देंगे, कुछ बातों का ध्यान दें जिन्हें दीपक जलाने के लिए नियुक्त किया गया है। और दीपक जलाते समय अभी भी इधर से गलतियां कर रहे हैं। आप पहले दूर के दीपक जलाएं, फिर पास के दीपक जलाएं और दीपक जलाते भैया भैया गायत्री स्तवन का भाव भरा गान करें। मुझे जाने लक्ष्मी
आहुतियां प्रदान करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हम सभी पर अपना आठ भाव से की गई प्रार्थना ही आरती है। आराध्य देश भावना से की गई प्रार्थना ही सुनते हैं और दौड़े चले आते हैं। उसी तरह जिस तरह गज की प्रार्थना पर भगवान विष्णु सहायता के लिए दौड़ पड़े थे, आइए हम सभी मिलकर उसी भाव से आरती संपन्न करें। देव मंच के पास आसीन परिजन आरती प्रज्वलित करें। 3 बार दर घुमाकर देव प्रतिमाओं की
Thank you.